और अभी तो शुरुआत है। अभी हम लोगों ने वानप्रस्थ धाम का फेज 1 बनाया है। फेज 1 में हमारे वृद्ध साधक रह रहे हैं, उनको बढ़िया अलग अलग कमरे दे दिए गए हैं, अपने अपने कमरों में वृद्ध साधक रह रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं अपने बचे हुए जीवन का। फेज 2 जो दूसरी जगह बन रहा है, जहाँ 550 कमरे तैयार किए जा रहे हैं, वो केवल उन लोगों के लिए जो वृंदावन वास करना चाहते हैं या अपने बुढ़ापे को संवारना चाहते हैं। एक उम्र के बाद व्यक्ति को अपना ही जीवन भार लगने लगता है। अब क्या करें, किसी के पास समय नहीं है बात करने, बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं, परिवार अपने अपने कामों में लगा है। और आजकल तो मोबाइल की और ऐसी कृपा भई है कि ऑफिस से आ भी जाएं तो पूरे समय उसी में लगे। अब साथ में बैठ के भोजन भी कर रहे हैं तो ध्यान कहाँ है, परिवार का संवाद खत्म हो गया। अब बुजुर्ग चाहते हैं हमारे पास कोई बैठे, थोड़ी बातचीत करे, किसी के पास समय नहीं उनसे बात करने, तो बुजुर्गों को बड़ा अकेलापन महसूस होता है। किससे बात करें, कहाँ जाएं, कहाँ बैठे, समय नहीं कटता। तो भैया समय काटने के लिए जीवन मत गुजारो, बल्कि अपने समय का सदुपयोग करो, भगवान के शरण में आ जाओ और राधा राधा पुकारो। वहां आपके समय का एक एक क्षण का सदुपयोग होगा। आपको जीवन काटना नहीं है। अरे ये जीवन बार बार थोड़ी मिलना है कि समय काट रहे हैं। समय क्यों काटना, बढ़िया उस समय का सदुपयोग करिए, भगवान के आश्रय में भजन करिए, वृंदावन में रह के भगवान नाम लीजिए ना। अब घर में लेना चाहे तो घर में वो माहौल नहीं है, तो वहां आपको रहने की सुंदर व्यवस्था वानप्रस्थ धाम में मिल रही है। हमारा उद्देश्य है कोई भी बुजुर्ग निराश ना रहे, कोई भी बुजुर्ग परेशान ना रहे। सब बुजुर्गों को एक सुंदर व्यवस्था वानप्रस्थ में मिले, जहां उनको एक स्वतंत्र कमरा जिसमें दोनों पति पत्नी आराम से रहें। दोनों में से एक की भगवत धाम चला जाए तो दूसरा रहे, और दोनों का भगवत धाम हो जाए तो बच्चे जब भी आए उस कमरे में रुक सकें, बच्चों को व्यवस्था रहे, कोई दूसरे साधक आके कमरे का आश्रय ले सकें। ऐसे एक विस्तृत भूखंड में बड़ा सुंदर आश्रम बन रहा है, जो आप टीवी पे देखते होंगे। उसका पूरा नक्शा कई बार चलाया जाता है। बड़े विशाल भूखंड में भगवत कृपा से वो आश्रम बन रहा है, और उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के शरण में आके रहें, बुढ़ापे में किसी चीज के लिए परेशान ना हो। उनके स्वास्थ्य संबंधी सारी व्यवस्थाएं वहां है, प्राथमिक उपचार वहां हो सके, स्वास्थ्य परीक्षण हो सके, कोई इमरजेंसी है तो हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, वहां जाके उनका बढ़िया से इलाज हो। बहुत लोगों की ये समस्या है कि इलाज कराएं तो साथ में रहने वाला कोई नहीं, तो संस्था में वहां रहने वाले के लिए इलाज की भी हमने ये व्यवस्था करी है कि यदि बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं तो जो साधक हैं उनके साथ वानप्रस्थ के कर्मचारी जाकर के उनका इलाज कराएं। यदि अस्पताल में उनको 10-5 दिन रहना पड़ जाए तो वहां रह करके उनकी देखभाल करें, उनका पूरा इलाज, ऑपरेशन या जो भी आवश्यकता हो वो कराएं, और आश्रम में लाकर भी उनकी पूरी देखभाल करें। क्योंकि आजकल यह है कि बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है, माँ बाप के पास रह नहीं पा रहे, समय नहीं है, क्या करें। तो हमारे बुजुर्गों को पूरा सुरक्षित एक वातावरण मिले, और खूब भजन करते करते उनका यह शरीर वृंदावन में छूटे, और शरीर वृंदावन में छूटे तो भगवान के धाम की भी प्राप्ति हो जाए। तो वर्तमान भी सुधर गया और परलोक भी सुधर गया। भाई जीवन में अकेलापन मिट गया, निराशा से बच गए, किसी पे आश्रित होना नहीं पड़ा, किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ा, आनंद का जीवन रह रहे। वहां बढ़िया स्वतंत्र, आपका अपना कमरा है, आपका अपना अधिकार है, अपने तरीके से रह रहे। और उसके बाद शरीर छूटेगा तो ब्रज की रज प्राप्ति हो, धाम की प्राप्ति हो, तो भगवत चरणारविंद में हमारा शरीर छूटे तो भगवत धाम की प्राप्ति हो।